गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कहां तक पढ़ा था हमने? अच्छा, अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्णतः अधिकार हो गया था, वो पढ़ लिया था। प्रमुख विद्रोह पढ़ने थे ना? ठीक है, हेडिंग डाल लो हरियाणा में प्रमुख विद्रोह। हरियाणा में प्रमुख विद्रोह। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में प्रमुख विद्रोह। मैंने कल बताया था 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। और मराठे 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हार गए? पानीपत का। भारत से तो पतन हो गया, हरियाणा किसके अधीन था अभी भी? और 1803 में किस संधि के तहत? सुरजी अंजन गांव की संधि। कहां का गांव था ये? इस संधि के तहत है ना हरियाणा को किसको बेच दिया गया? अंग्रेजों को। और ये संधि किसने की थी? दौलत राव सिंधिया। अंग्रेजों की तरफ से कौन था बेटा? जनरल लेक के बीच में हुई थी। और इस टाइम है ना, अगर मुगल बादशाह पूछे ना, शाह आलम द्वितीय लिख लो। इस संधि के टाइम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और एक क्वेश्चन एसएससी पूछती है 1803 में ना दिल्ली पर भी पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ये नोट डाल के लिख लो। 1803 में दिल्ली पर भी पूर्ण रूप से अंग्रेजों का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। 1803 में हरियाणा में तो कौन सी संधि हुई थी बेटा? सुरजी अंजन की संधि हरियाणा जी के पूछती है, महाराष्ट्र के गांव में हुई। और 1803 में ना जो दिल्ली है ना, उस पर भी पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कब हो गया था? 1803 में हो गया था। अब कहते हैं अंग्रेजों ने जितने भी मुगल बादशाह थे ना 1803 के बाद, उनको क्या देना शुरू कर दिया? पेंशन देना शुरू कर दिया। अब जितने भी बेटा मुगल बादशाह हुए हैं ना, उनको अंग्रेजों ने क्या देना शुरू कर दिया? पेंशन देना शुरू कर दिया। तभी आपने पढ़ा होगा, एक राजा राम मोहन रॉय का नाम पढ़ा होगा, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। राजा राम मोहन रॉय। इनको ना एक राजा होता था मुगल बादशाह अकबर सेकंड। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की। और एक राजा था इंग्लैंड में जिसका नाम था विलियम फोर्थ, उसके दरबार में भेजा था। क्या बढ़वाने के लिए बेटा? पेंशन बढ़वाने के लिए। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 1803 के बाद मुगल इतने कमजोर हो गए कि वो अंग्रेजों की किस पर जीवित रहने लग गए थे? पेंशन पर जीवित रहने लग गए। तो 1803 आते आते ना, कल मैंने बताया था 1739 में करनाल के युद्ध के बाद मुगल सत्ता का क्या शुरू हो गया? पतन शुरू हो गया। उस युद्ध को किसने हारा था? मोहम्मद शाह रंगीला। जीता कौन था? नादिर शाह। उसे कहां का नेपोलियन बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन। देखो, मुगलों का पतन तो 1739 में शुरू हो गया। 1803 आते आते ना अब मुगल बादशाह किस पर जीवित रहेंगे? इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि देकर किसके दरबार में भेजा था? क्या बढ़वाने के लिए? पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, तो दो बात याद रखना। 1803 में ही ना हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और 1803 में ही दिल्ली पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कल मैंने बताया 1805 का टाइम था, अंग्रेजों ने हरियाणा के कितने टुकड़े कर दिए? 2। एक तो डायरेक्ट अपने अधीन कर लिया,
दूसरा उन राजाओं को दे दिया जिन्होंने अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता। 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया? 1805 में कितने हिस्से किए? 2। और 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। अब क्या था बेटा, मैंने आपको बताया था मराठों के टाइम में हरियाणा में क्या नहीं हुए थे? विद्रोह नहीं हुए थे, क्योंकि मराठों ने हरियाणा के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अब हरियाणा किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो 1814 में एक विद्रोह हुआ जिसे हम बोलते हैं जींद विद्रोह। लिख लो, 1814 में कौन सा विद्रोह हुआ था? जींद विद्रोह हुआ था। लिख लो, 1814 में कौन सा विद्रोह हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ। लिख लो, हरियाणा में पहला विद्रोह था। ये क्वेश्चन आ चुका है। अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा में पहला विद्रोह कौन सा था? जींद विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा में पहला विद्रोह कौन सा था? जींद विद्रोह। कब हुआ था बेटा? 1814 में। कौन सा विद्रोह हुआ? जींद। याद करना मुश्किल नहीं है। आज के टाइम में बेटा जींद विद्रोह का नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। लिख लो, जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। लिख लो, जींद विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रताप सिंह कर रहे थे। जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया। याद करना मुश्किल नहीं है। आज के टाइम में बेटा जिंदा वही रहेगा जो क्या होगा? प्रतापी होगा। याद कैसे करोगे? आज के टाइम में जिंदा वही रहेगा जो क्या होगा? प्रतापी होगा। वही बात है, दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। आज के टाइम में जो दुनिया है ना बेटा, जिसके पास ताकत होती है ना उसी को मानती है, और जिसके पास ताकत नहीं होती उसको कुचल दिया जाता है। पहले आपने एक कहावत सुनी होगी, माइट इज ए राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही टाइम आज के टाइम में है। और आज के टाइम में आपके अंदर योग्यता नहीं है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है ना, तो जो मतलब दूसरे लोग हैं आपको क्या उठाएंगे? आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए इंसान का ना शक्तिशाली होना बहुत ज्यादा आज के टाइम में जरूरी है। और एजुकेशन से शक्तिशाली इन द सेंस ये नहीं है कि जिम ज्वाइन कर लो आप पहलवान बन जाओ, वो शक्तिशाली नहीं है। माइंड से शक्तिशाली होना जरूरी है। एजुकेशन होगी ना, ठीक है, तो एजुकेशन की इतनी वर्ष कहते हैं ना, जो वर्शिप होती है, पूजा होती है, जो शिक्षित इंसान होता है उसकी क्या होती है? पूजा होती है। पुराने टाइम में ब्राह्मणों की लोग पूजा क्यों करते थे? इसलिए नहीं करते थे कि वो ब्राह्मण है, उनकी पूजा इसलिए होती थी क्योंकि उनको ना एजुकेशन का ज्ञान होता था, उनको नॉलेज होती थी। इसीलिए ब्राह्मणों की पुराने टाइम में क्या होती थी? पूजा। आज भी ब्राह्मणों की क्या होती है? पूजा। वो पूजा ब्राह्मणों की नहीं है, वो एजुकेशन की पूजा है। उनको नॉलेज है, उनको ना शास्त्रों की क्या है? नॉलेज है। वो बता देते हैं कि ये चीज वैसे हुई होगी, ठीक है। और वो मतलब पुराने टाइम में अगर आप भी कोई चीज का ज्ञान रखोगे ना, तो 50 बंदों के बीच में आपकी वाणी को क्या दी जाएगी? वैल्यू दी जाएगी। एक बार बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कितनी बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन किसका बोला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। देखो, कम बोलो लेकिन जो आप बोलो ना लोग उसको सुने, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो जिंदा आज के टाइम में वही होगा जो क्या होगा? प्रतापी। तो 1814 में जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कब हुआ था जींद विद्रोह? नेतृत्व करता कौन होते थे? प्रताप सिंह होते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध ये क्या था? पहला विद्रोह। लेकिन जब 1857 की क्रांति होगी ना, तो यही जींद रियासत ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। लिख लो, 1857 की क्रांति में इसी जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में इसी जींद रियासत ने अंग्रेजों का क्या दिया? साथ दिया। और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किस रियासत ने किया था बेटा? जींद रियासत ने किया था। याद रह जाएगा ना,
कब की बात है? 1814। जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया। विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब बात आती है 1814 के बाद 1818 रानिया विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ था? रानिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, लिख लो, रानिया विद्रोह हुआ था। आगामी एग्जाम में यहां से को इसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान ने किया था। लिख लो, 1818 में रानिया विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान ने किया। 1818 में रानिया विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे बेटा? जाबित खान। रानिया है ना, ये सिरसा की आरक्षित सीट, ये सिरसा, ठीक है, सॉरी, रानिया कहां पर है? सिरसा में। पेपर में आया था, रानिया को किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया। लिख लो, रानिया सिरसा की रियासत है और रानिया को किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया। ये क्वेश्चन आ चुका है। रानिया को किसने बसाया था बेटा? रानिया को राय बीरू ने बसाया था। रानिया कहां पर रहेगा? सिरसा में। रानिया को बसाने का काम किसने किया? राय बीरू ने बसाया। और जो रानिया है ना बेटा, इंपॉर्टेंट है, जो रानिया है, यहां से वर्तमान में एमएलए है अर्जुन चौटाला। यहां वर्तमान में एमएलए कौन रहेंगे? अर्जुन चौटाला रहेंगे। और पिछली बार यहां से थे चौधरी रणजीत सिंह थे। ठीक है, अभी वर्तमान में यहां से एमएलए कौन रहेंगे बेटा? अर्जुन चौटाला रहेंगे। लिख लो, रानिया से वर्तमान में एमएलए कौन रहेंगे? अर्जुन चौटाला रहेंगे। रानिया से वर्तमान में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन रहेंगे? अर्जुन चौटाला। इनेलो ने इस बार 2 सीट जीती है बेटा, एक तो रानिया और एक डब्बा वाली। डब्बा वाली से आदित्य देवीलाल चौटाला रहेंगे। तो रानिया का नेतृत्व किसने किया था? जाबित का। याद करना मुश्किल नहीं है। आज के टाइम में बेटा, पुराने टाइम में राजा के टाइम में क्या होती थी? रानिया। तो रानियों का जमाना बीत चुका है या जा चुका है? याद कैसे करोगे? रानियों का जमाना जा चुका है या बीत चुका है? तो जाबित खान। रानिया विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। नेतृत्वकर्ता कौन होते थे? जाबित खान। रानिया कहां की रियासत रहेगी? सिरसा की। रानिया को किसने बसाया था? राय बीरू ने रानिया को बसाने का काम किया। तो रानियों का जमाना जा चुका है या बीत चुका है? तो रानिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जाबित खान ने किया था। किसने किया था? जाबित खान ने किया। एक 1818 में ही विद्रोह हुआ जिसे बोलते हैं छछरौली विद्रोह। कौन सा विद्रोह बेटा? छछरौली विद्रोह। राजा जोधा सिंह, इसका नेतृत्व करता कौन होते थे? राजा जोधा सिंह। लिख लो, 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ था? छछरौली विद्रोह हुआ था। 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? छछरौली विद्रोह हुआ था। कब हुआ था छछरौली विद्रोह? 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ था? छछरौली विद्रोह। इसका नेतृत्व करता कौन होता था? राजा जोधा सिंह। ठीक है, छछरौली है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। जो छछरौली है ये कहां पर रहेगा आपका? यमुना नगर में रहेगा। और यहां पर ना कहते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा, वैसे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा पंचकुला में होती है, पंचकुला ना आए तो अंबाला में होती है, लेकिन कोई प्रॉपर लोकेशन पूछे ना जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, छछरौली में होती है। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस लोकेशन पर होती है? छछरौली में होती है। हरियाणा में ये 63 वर्ग किलोमीटर पर एरिया फैला हुआ है इस छछरौली का। 63 वर्ग किलोमीटर पर कौन सा एरिया है बेटा? छछरौली का एरिया फैला हुआ है। यहाँ पर हरियाणा में ना क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बेटा छछरौली को? हरियाणा का चेरा पूंजी किसे बोलते हैं? छछरौली यमुनानगर को बोला जाता है। इसे हरियाणा का चेरा पूंजी किसे बोलते हैं? छछरौली यमुनानगर को। अभी है ना वर्तमान में, अगर पहले भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरा पूंजी में होती थी, अब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मानिस राम में होती है। तो हरियाणा का चाहे चेरा पूंजी पूछे, चाहे हरियाणा का मानिस राम पूछे, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छछरौली यमुनानगर रहेगा। कौन सा रहेगा? छछरौली यमुनानगर। और एक यहां से ना आपने पढ़ा होगा सम्राट अशोक का एक स्तूप मिला है, उसे बोलते हैं चेनेस्टी का स्तूप। ये भी छछरौली यमुनानगर से मिला है। लिख लो, यहां से सम्राट अशोक का कौन सा स्तूप मिला है? चेनेस्टी का स्तूप मिला है। लिख लो, सम्राट अशोक का चेनेस्टी का स्तूप भी कहां से मिला है? छछरौली यमुनानगर से मिला है। सम्राट अशोक का चेनेस्टी का स्तूप कहां से मिला है? छछरौली यमुनानगर से। सम्राट अशोक कालीन क्या मिला है बेटा? चेनेस्टी का स्तूप मिला है। कहां से मिला है सम्राट अशोक कालीन चेनेस्टी का स्तूप? छछरौली यमुनानगर से मिला है। इसे हरियाणा का चेरा पूंजी या हरियाणा का मानिस राम बोलते हैं। कहते हैं पुराने टाइम में एक रियासत होती थी और उस रियासत को बोलते थे कलसिया। क्या बोलते थे? और कलसिया रियासत की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली होती थी। देख लो, पुराने टाइम में एक कलसिया रियासत होती थी और उस रियासत की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली। ये भी आ गया बेटा, पुराने समय में एक कलसिया रियासत होती थी और उस कलसिया रियासत की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली यमुनानगर। लिख लो, पुराने समय में एक कलसिया रियासत होती थी और उस कलसिया रियासत की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली यमुनानगर। कलसिया की राजधानी कौन सी होती थी बेटा? छछरौली यमुनानगर कलसिया की क्या होती थी? राजधानी होती थी। पुराने टाइम में एक रियासत होती थी कलसिया, ठीक है, छछरौली, उसकी राजधानी कौन सी होती थी? कलसिया रियासत की राजधानी कौन सी होती थी? छछरौली। यहाँ पर एक विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया? राजा जोधा सिंह ने किया था। राजा किसने किया था? जोधा सिंह ने किया था। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, छछरौली। ठीक है, रौली में हमें रैली नजर आ रही है ना। ठीक है, एक आपने सुना होगा जोधा अकबर। ठीक है, जोधा क्या थी? रानी थी। और जो जोधा बेगम थी ना, वो किस में विश्वास नहीं रखती थी? रैली निकालने में विश्वास नहीं रखती थी। रैली निकालते हैं नेता लोग, ठीक है, और राजा कभी रैली नहीं निकालता। राजा है ना, उसको जनता नहीं चुनती। जो ताकतवर होगा ना, वही क्या होगा? राजा होगा। जंगल में आपने देखा कभी चुनाव नहीं होते। ठीक है, जंगल की खामोशी बता देती है कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। ठीक है, तो मतलब किसी इंसान को जिसके पास पावर है ना, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं होती। सामने वाले को ना उसका एहसास हो जाएगा कि जंगल का राजा कौन है। जंगल का सन्नाटा बता देगा यहाँ का राजा कौन है? शेर है। तो राजा, जैसे जोधा रानी थी, वो क्या नहीं निकाला करती थी? रैली नहीं निकाला करती थी। तो छछरौली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने। कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? छछरौली विद्रोह कब हुआ था? 1824 में किसान विद्रोह हुआ। 1824 में किसान विद्रोह हुआ। ये लिख लो, गुरुग्राम में, रोहतक में, फरीदाबाद में, हमारे हिसार में कौन सा विद्रोह हुआ? किसान विद्रोह। लिख लो, 1824 में कौन सा विद्रोह हुआ था? किसान विद्रोह हुआ। 1824 में
कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? किसान विद्रोह हुआ था। 1824 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो उस विद्रोह का नाम क्या था? कब हुआ था? 1824 में कौन सा विद्रोह हुआ था? किसान विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1824। गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद, रोहतक में हुआ। इसका नेतृत्व किया सूरजमल ने। किसने किया बेटा? सूरजमल ने इसका नेतृत्व किया। ये वो सूरजमल नहीं है जिसने ना मतलब किसका निर्माण करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण। हम पढ़ते हैं सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय या अनंगपाल तोमर या सूरजमल ने करवाया। ये वो सूरजमल नहीं है, ये किसान नेता है। ठीक है, तो वो सूरजमल था ना जो तोमर वंश के, उनके इष्ट देवता भगवान सूर्य देव होते थे। तो वो शनि महाराज की क्या करते थे? पूजा करते थे। इसीलिए उन्होंने सूरज कुंड का क्या करवाया था? निर्माण। तो ये किसान विद्रोह कब हुआ था बेटा? 1824 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन होते थे? सूरजमल होते थे। कहते हैं 1824 में ना अंग्रेजों ने ना किसानों से क्या लेना शुरू कर दिया? ज्यादा लगान। ठीक है, अंग्रेजों ने किसानों से मन माने तरीके से क्या लेना शुरू कर दिया बेटा? लगान लेना शुरू कर दिया। तब कौन सा विद्रोह हुआ था? किसान विद्रोह हुआ। लिख लो, अंग्रेजों ने किसानों से मन माने तरीके से क्या लेना शुरू कर दिया था बेटा? लगान लेना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने किसानों से मन माने तरीके से क्या लेना शुरू कर दिया था? लगान लेना शुरू कर दिया। इसीलिए कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? किसान विद्रोह। कब हुआ था? 1824 में। नेतृत्व किसने किया? सूरजमल ने। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। किसान है ना, वो सूरज की किरण निकले से पहले जाग जाता है। किसान कब जाग जाता है? सूरज की किरण निकलने से पहले ही किसान जाग जाता है। बेटा सूरज की किरण निकलने से पहले या तो नारी उठती है या जिम्मेवारी उठती है, बाकी सब सोए रहते हैं। ठीक है, या तो नारी उठेगी और या क्या उठेगी? जिम्मेवारी उठेगी। अदरवाइज है ना, तो ये मतलब ये बात में सच्चाई है बेटा। जो है ना सूरज को जगाता है ना, वही इंसान जीवन में तरक्की करता है। ठीक है, और जिसको सूरज जगाता है वो तो राम भरोसे है। ठीक है, ये सच्चाई है। सूरज निकलने से पहले अगर आप उठकर देखोगे ना, उस दिन आप में पूरे दिन है ना एनर्जी रहेगी। ठीक है, सूरज निकलने के बाद उठोगे ना तो नेगेटिविटी से हमें भर जाते हैं। ठीक है, तो इंसान को कोशिश करना चाहिए रात को ना जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी सुबह उठना चाहिए। आप सोते लेट नाइट हो क्योंकि कई आपको मतलब काम करने होते हैं ना। ठीक है, सोते लेट हो। ठीक है, अरे सो टाइम से जाया करो, उठ जल्दी जाया करो। और सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कभी भी देख लेना, 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे आपने पढ़ लिया ना, चाहे 8 घंटे के बराबर होता है। उस टाइम आपका माइंड क्या होता है? रिलैक्स होता है। ठीक है, आपने अभी भी देखा होगा स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में बच्चा है ना बिल्कुल फ्रेश होता है और लास्ट वाले लेक्चर में उबासी लेने लगता है। ठीक है, ये सच्चाई होती है क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड क्या होता है? फ्रेश होता है। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर बच्चा बड़े चाव से लगाता है। 12 बजे के बाद आधी एकेडमी खाली मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक होती है, साइको है बेटा ये चीज। तो अंग्रेजों के टाइम में मनमाने तरीके से लगान लेना शुरू कर दिया। तो कौन सा विद्रोह हुआ? किसान कब जागता है? सूरज निकलने से पहले किसान सूरज को जगाता है। तो किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने किया था। यह कब हुआ था किसान विद्रोह? 1824 में हुआ था। 1800 सबसे पहले पढ़ा। 14 में कौन सा विद्रोह हुआ? जींद विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन होते थे? प्रताप सिंह होते थे। 1818 में रानिया विद्रोह, जाबित खां। 1818 में छछरौली विद्रोह, राजा जोधा सिंह। 1824 में किसान विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सूरज। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब लिख लो आगे। बनावाली विद्रोह पूछा गया था। बनावाली हमारे कहां पर रहेगा बेटा? फतेहाबाद में रहेगा। सिंधु सभ्यता का
लिख लो एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा, बनावली रहेगा। ये पूछा गया था, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा रहेगा, विकसित बनावली रहेगा। 1835 में कौन सा विद्रोह हुआ, बनावली विद्रोह हुआ। ठीक है, 1835 में लिख लो कौन सा विद्रोह हुआ था, बनावली विद्रोह हुआ था। 1835 में कौन सा विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। किसने किया बेटा, गुलाब सिंह ने किया था। ठीक है, बनावली विद्रोह का नेतृत्व करता कौन होते थे, गुलाब सिंह होते थे। 1835 में कौन सा विद्रोह हुआ था, बनावली विद्रोह हुआ, नेतृत्व करता कौन होते थे, गुलाब सिंह होते थे। कौन होते थे, गुलाब सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बनावली विद्रोह का नेतृत्व किया। और बनावली ना हरियाणा में सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल है। हरियाणा में लिख लो सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा, बनावली रहेगा। लिख लो हरियाणा में सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा, बनावली रहेगा। लिख लो हरियाणा में सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा, बनावली रहेगा। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का एकमात्र विकसित स्थल कौन सा रहेगा, बनावली रहेगा। बनावली कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा, एकमात्र विकसित स्थल रहेगा। बनावली कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। बनावली कहां पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जो वन होते हैं ना, उनमें क्या उगते हैं, गुलाब उगते हैं। वन में क्या उगेंगे, गुलाब उगेंगे। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब होते हैं पानीपत में। कहां पर होते हैं, और एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब होते हैं चंडीगढ़ में। दोनों लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर होते हैं, पानीपत में होते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर होते हैं, पानीपत में होते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर होते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर होते हैं, चंडीगढ़ में होते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर होते हैं, चंडीगढ़ में होते हैं। ठीक है, और फरवरी महीने में सबसे ज्यादा बलिदान इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, गुलाबों को सबसे ज्यादा फरवरी महीने में तोड़ा जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो 1835 में कौन सा विद्रोह हुआ था, बनावली। नेतृत्व करता कौन होते थे, गुलाब सिंह। ठीक है, कई होते हैं कहते, ये है ना, देखो सिंपल सी बात कहता हूं, किसी को तोड़कर है ना आप, मतलब ये मत समझना कि हम है ना किसी का दिल जीत लेंगे। ठीक है, अगर किसी को, देखो लोग टूटते हुए तारे से विश मांगते हैं, जो बेचारा खुद टूटा है वो किसकी विश पूरी करेगा। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं, मतलब पूछो मत, बोला जी तेरे सिवा किसी और को देखा नहीं मैंने, और सूख गया किताब में वो रखा गुलाब, लेकिन फेंका नहीं मैंने। ठीक है, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा। ये है ना, मतलब सारी है ना एक शॉर्ट टाइम के लिए चीजें होती है, लॉन्ग लास्टिंग ये चीजें नहीं होती है। और आज आप है ना इस शॉर्ट टाइम के लिए अपना फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो ना, बाद में ये चीजें चली जाएगी और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। जो आज है ना इन गुलाब की कुर्बानी दे देगा ना, उनको कभी जीवन में गुलाब की कमी नहीं आएगी। ठीक है, और आप क्या है, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, एक टाइम की बात होती है बेटा। एक राजा था, उसने घोषणा कर दी कि उस राजा को बेटा हुआ था, उसने घोषणा कर दी कि कल दरबार खुलेगा और मेरे से जो मांगेगा ना मैं उसको वही चीजें दूंगा। तो दरबार खुला, लोग आए, कोई राजा का ना, राजा से सोना मांग रहा था, कोई राजा से हीरे मांग रहा था, अलग अलग जिसकी जो सोच थी वही मांग रहा था। एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया,
ठीक है। राजा ने कहा जो जिसको टच करेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। कोई हीरे को टच कर रहा था, कोई सोने को, जिसकी जिसकी सोच होती है वो उसी को टच करेगा। एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, उसने राजा को ही टच कर लिया। किसको कर लिया? बोला राजा मेरा तो सारी सल्तनत मेरी। राजा बोला मैं तेरा। बोला इन सभी को बोलो हीरे जवाहरात वापिस अपनी जगह रख दो। ठीक है, अब सारे मारे गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राजा को ही टच कर लो, नौकरी को ही टच कर लो, जरूरत ही नहीं है इन गुलाबों की। ठीक है, ये सच्चाई है। नौकरी को टच कर लो, और चीजों को टच करने की जरूरत नहीं है। तो 1835 में कौन सा विद्रोह हुआ? नेतृत्वकर्ता कौन थे? वन में क्या उगते हैं? गुलाब। तो 1843 में एक विद्रोह हुआ, कैथल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ? ये वो मोहन सिंह मंडार वाला नहीं है। ठीक है, इसका नेतृत्व करता भी थे गुलाब सिंह और साहिब कौर। गुलाब सिंह और साहिब कौर। गुलाब सिंह और साहिब कौर। 1843 में लिख लो, कैथल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व करता भी कौन थे? गुलाब सिंह और साहिब कौर। 1843 में लिख लो, कैथल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था बेटा? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कैथल विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने किया था? गुलाब सिंह और साहिब कौर। देखो बेटा, मैंने कहा वन में गुलाब उगते हैं, और वन कहां पर होता है? थल। तो थल पर क्या उगेंगे? गुलाब। और थल पर ही ना, मतलब है ना, जो साहब लोग क्या करते हैं? थल पर शासन करते हैं। तो गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कैथल विद्रोह का नेतृत्व किया। और यही वो कैथल है बेटा जहां पर 1530 में भी एक विद्रोह हुआ था, और 1530 में इसका नेतृत्व किया था मोहन सिंह मंडार ने किया। और 1530 में ये विद्रोह हुआ था बाबर के खिलाफ। लिख लो, 1530 में कैथल में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मोहन सिंह मंडार ने किया। 1530 में भी लिख लो, कैथल में एक विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व करता कौन होते थे? मोहन सिंह मंडार। ये एग्जाम में आ चुका है। मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन सी होती थी? तो मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन सी होती थी बेटा? कैथल रियासत होती थी। मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन सी होती थी? कैथल रियासत से कौन होते थे? मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार की रियासत कौन सी होती थी? तो 1530 में कहते हैं बाबर ने पहले है ना नॉर्मल पैदल सेना भेजी, मोहन सिंह मंडार ने उनको हरा दिया। तो बाबर ने घुड़सवार सेना भेजी, उसने मोहन सिंह मंडार को हरा दिया था। और कहते हैं मोहन सिंह मंडार को ना जिंदा जमीन में गड़वा दिया गया था। बहुत भयंकर मौत मारी गई थी। किसको? मोहन सिंह मंडार। लेकिन रियासत कौन सी थी इनकी? कैथल। और एक 1527 में आपने पढ़ा होगा बेटा, एक जैसे बाबर से मेवात में विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया? हसन खां मेवाती ने किया। और यह विद्रोह भी किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ हुआ। हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया। तो मेवात विद्रोह और कैथल विद्रोह भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना याद कर लेना, मेवात वाला 1527 में हुआ था और कैथल वाला 1530 में हुआ था। मेवात वाला कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और ये आपका कैथल वाला कब हुआ था? 1530। और ये कैथल विद्रोह कब हुआ था? 1843 में हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? साहिब सिंह और साहिब कौर और गुलाब सिंह ने किया था। याद रह जाएगा ना। अब बात आती है बेटा 1845 की। कब की बात आती है? ये नोट कर लिए ना। अब एक विद्रोह हुआ 1845 में, लाडवा विद्रोह। लाडवा विद्रोह 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? लाडवा विद्रोह।
लाडवा रहेगा बेटा कुरुक्षेत्र में। लाडवा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? लाडवा विद्रोह हुआ। और लाडवा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन होते थे? अजीत सिंह होते थे। लिख लो 1845 में लाडवा विद्रोह हुआ, इसके नेतृत्व करता कौन होते थे? अजीत सिंह होते थे। 1845 में लिख लो कौन सा विद्रोह हुआ था? लाडवा विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। लिख लो 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? लाडवा विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व करता कौन होते थे? अजीत सिंह होते थे। याद करना मुश्किल नहीं है। आज के टाइम में बेटा लाड उसी को लड़ाया जाएगा जिसकी क्या होगी? जीत होगी। आज के टाइम में लाड उसी को लड़ाया जाएगा जिसकी क्या होगी? जीत होगी। हारने वाले को कोई लाड नहीं लड़ाता। ये सच्चाई है। जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी ना और उस दिन आप घर आओगे ना, तो आपको घर में भी है ना स्पेशल गेस्ट वाली फीलिंग का एहसास है करवाया जाएगा। आपका घर है, नॉर्मल रहते हो, लेकिन उस दिन आपको फील होगा कि आप क्या हो? स्पेशल हो। ठीक है, 4 बार आपसे चाय पूछी जाएगी। ठीक है, ये सच्चाई होती है। ठीक है, मतलब घर में, गांव में, एक तो आज आप गांव से जाते हो, एक जॉब लगने के बाद गांव से जाना, उनको आपसे काम चाहे पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको जी कहे बगैर वो बात नहीं करेगा। ठीक है, एक देखो, एक सरकारी नौकरी होती है, इस सरकारी नौकरी लगते ही ना आप बहुत से पराये रिश्तों को क्या बना लोगे? आप अपना बना लोगे। बहुत से ऐसे रिश्ते अपने बनेंगे जो आपके कभी थे भी नहीं। ठीक है, तो एक जॉब लगने से ना मैं कहता हूं 3 लाइफ चेंज होती है। एक तो आपकी खुद की होगी, एक आपके मम्मी पापा की होगी, और एक आपके आने वाली पीढ़ी है उसकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। अदरवाइज जो बच्चा जॉब में नहीं है ना, तो उसका आने वाला जीवन है ना वो बड़ा है ना बेटा। आप देखोगे, सोच कर देखो, आने वाले टाइम में ना, मतलब अगर आप जॉब में नहीं हो तो आप अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है। आज के टाइम में छोटे बच्चों की ना, अगर एक अच्छे स्कूल में आप है ना पढ़ाना चाहोगे ना, मिनिमम एक अच्छे स्कूल की मिनिमम बता रहा हूं 50,000 रुपए फीस है। एक मिनिमम से अच्छे की तो फीस की आप सोच भी नहीं सकते। एक मिनिमम स्कूल की फीस कितनी है? 50,000 रुपए महीने, साल की फीस है। 50,000 साल की है तो और भी खर्चा लगेगा ना। तो मान के चलो एक छोटे बच्चे की, जिसे आप प्रेप 1 बोलते हो या प्री नर्सरी बोलते हो, उसकी फीस है ना 1 लाख रुपए। सारा हिडन चार्ज भी होता है। कभी वो कहेंगे आज वो कंपटीशन है, आज फला कंपटीशन है, आज ये लाना है, आज ये लाना है। तो मान के चलो 70 से 80 हजार जब वो एडमिशन लेगा उसकी 1 साल की फीस होगी। कैसे पढ़ा पाओगे आप? जब हमारे पास खुद पढ़ाएंगे तब तो ना, जब हमारे पास खुद के पास पैसा होगा। अरे घर वालों से कब तक मांगेंगे आपा? एक सोच कर देखो। आज आप नहीं सोच रहे इस बात को, मैं इसलिए आपको, क्योंकि आप मेरे से सारे छोटे हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज आपको इस बात का आइडिया नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट लाइफ में हम मम्मी पापा से मांगते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। शादी होने के बाद हम मांगने में भी क्या आएगी? आपको शर्म आएगी। अब कब तक वो आपको पालेंगे? ठीक है, और आपके पीछे एक और आ गई है जिसको आपको पालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसके भी तो कोई शौक रहे होंगे ना, उसके भी तो शौक होंगे ना कि सर ये चीज मेरे को दिलवाएंगे। ठीक है, अब सोने की तो डिमांड नहीं करेगी, 80,000 तोला है वो। ठीक है, तो दिलाओगे कहां से ये चीजें? जब आप क्या लगोगे? जॉब लगोगे। चलो अलग चीज है, दिलाओ ना दिलाओ वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जॉब लगना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आने वाले टाइम में चैलेंजेस लाइफ में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली लड़कों से कहना चाहता हूं, लड़कियों को तो कोई ले जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन आपके लाइफ में दिक्कत बहुत आने वाली है। ठीक है, पापा मिनट मिनट में सुनाएंगे, जब आपसे उम्मीदें उनको खत्म हो जाएगी। जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो इस चीज में ध्यान देना। तो लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने किया। लाड उसी को लड़ाया जाएगा जिसकी क्या होगी? जीत होगी। तो लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने किया। एक है ना कुछ विद्रोह बेटा औरंगजेब के टाइम में हुए थे हरियाणा में। जब हरियाणा के विद्रोह करा रहा हूं तो जरूरी है, 1672 में मैंने वैसे करवाया था। कौन सा विद्रोह हुआ?
सतनामी विद्रोह। और ये हुआ हरियाणा के किस एरिया में? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिख लो 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ बेटा? सतनामी विद्रोह हुआ था। कहां पर, किस एरिया में हुआ? नारनौल में। और मैंने बताया सतनामी जो संप्रदाय है ना, सतनामी, उसकी स्थापना 1543 में किसने की थी? संत वीरभान ने की थी। किसने की थी बेटा? संत वीरभान ने की थी। एक सतनामी संप्रदाय था, उसकी स्थापना 1543 में किसने की थी? संत वीरभान ने। किस संप्रदाय की स्थापना की थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? कब की थी बेटा? 1543 में। किसने की थी? संत वीरभान ने। किसकी स्थापना की थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बेटा एक संत से याद आया, कल है ना गुरुकुल में एक संत सुकराई नाथ जी महाराज आ रहे हैं। सुना है क्या नाम आपने? ठीक है, बहुत बड़े संत है जो योगी आदित्यनाथ के साथ बैठते हैं। संतों में बहुत बड़ा उनका नाम है। उनकी कॉल आई थी, वो कोई कंपटीशन का आयोजन करवा रहे हैं सीईटी के लिए, जिसका फर्स्ट प्राइज 1 लाख है, 11,000 रुपए है। आप भी जीत सकते हो। ठीक है, सोच तो रखनी है कि हम जीतेंगे। ठीक है, तो एक सीईटी का कंपटीशन वो अपने ना मठ हिसार में एक कंपटीशन का आयोजन करवा रहे हैं, उसके लिए वो बच्चों से मिलने आ रहे हैं। तो कल है ना सभी बच्चे जरूर आना। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि गुरुकुल में मतलब बच्चे जो एक संतों की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर है ना लड़कियों से स्पेशली कहूंगा कि मेन गेट पर उनसे हम रिबन कटवाएंगे। ठीक है, मुकेश सर को बोल देना जो भी आपको तैयारी करनी है वो चीजें मुकेश सर अवेलेबल है, करवा देंगे। लड़कों की ड्यूटी है, मालाएं दे देंगे आपको, घर से नहीं लानी है। कहीं सोचो सर कह रहे हैं घर से, माला आपको दे दी जाएगी। थोड़ा सा ना वो अंदर आए ना एंट्री, तो उनको स्पेशल फील होना चाहिए, खड़े होकर तालियां बजानी है। ठीक है, और गेस्ट आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब एक संत आ रहा है, कोई आम इंसान नहीं है वो। ठीक है, संत का एक सानिध्य बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े हैं ना क्योंकि वो संतों का उन पर एक आशीर्वाद होता है। उनके अंदर बेटा एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, उनका एक तप होता है, उनका ना जो माथे पर हाथ होता है ना, वो एक अलग ही प्रकार से उनकी वाइब्स हमारे अंदर आती है। तो कल है ना थोड़ा ध्यान रख लेना इस चीज का। अलग दिन तो कोई भी बात नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि नॉर्मल इंसान आते हैं, उनमें कोई अपने को ज्यादा फर्क नहीं है। संत नाम ही एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, और नॉर्मल आज तक गुरुकुल में हमने किसी संत को इनवाइट नहीं किया। इनका जब मैंने ना वो इतिहास पढ़ा ना, मैं वास्तव में प्रभावित हुआ हूं इनसे। तो कल 10 बजे आएंगे और सभी आना, जो मतलब आज नहीं आए है ना एब्सेंट, उनको भी बोल देना ताकि गुरुकुल में एक क्राउड उनको दिखे कि गुरुकुल में भी बहुत अच्छे से स्टडी होती है। ठीक है, तो कल इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कल 10 बजे आएंगे वो। ठीक है, 10 या 10:15 से तो लास्ट होंगे नहीं, तो कल सही सारे 10 बजे तो आ ही जाते हैं लगभग बच्चे। ठीक है, थोड़ा कल है ना सारे बच्चे जरूर आना। 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? लाडवा विद्रोह। किसने किया था? अजीत सिंह ने। 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ? सतनामी विद्रोह। कहां पर हुआ था? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। और कहते हैं औरंगजेब के टाइम में ना इंपॉर्टेंट है, 1675 में ये इंडिया जीके पूछती है कौन सा विद्रोह हुआ? सिखों का विद्रोह हुआ। औरंगजेब के इंडिया जीके पूछती है, हरियाणा जीके में नहीं आएगा। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब के टाइम में जाट विद्रोह भी हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ? जाट। 1669 में सिखों का साथ उनका ना जो संघर्ष कब चला था? 1675 में चला था। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम में भी हरियाणा में क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। औरंगजेब के टाइम में भी लिख लो, हरियाणा में क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। किसके टाइम में हुए थे? औरंगजेब के समय में हरियाणा में विद्रोह हुए थे। उनमें प्रमुख है सतनामी विद्रोह,
जाट विद्रोह और उनका सिखों के साथ भी क्या चला था, संघर्ष चला। HSC है ना, केवल एक विद्रोह के बारे में पूछेगी और वो विद्रोह कौन सा होगा बेटा आपका सतनामी विद्रोह, क्योंकि सतनामी विद्रोह का जो एरिया था ना वो प्रॉपर कौन सा एरिया था, नारनौल महेंद्रगढ़ था। सतनामी विद्रोह का एरिया कौन सा था, नारनौल महेंद्रगढ़ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे देखो एक सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, 1527 में कौन सा विद्रोह हुआ था, कैथल विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया था, मोहन सिंह मंडार। 1530 में एक विद्रोह हुआ असनखा मेवाती, कहां से थे, मेवात से थे। फिर कैथल 27 में है और ये जो आपका असनखा मेवाती वाला कब था, असनखा उल्टा बोल दिया, ठीक है आप इंटेलिजेंट हो गए मान लिया। 1527 में था असनखा मेवाती वाला, कौन सा था, असनखा मेवाती वाला। 30 में कौन सा था, मोहन सिंह मंडार वाला। ठीक है, और 1814 में कौन सा था बेटा, जींद विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन होते थे, प्रताप सिंह होते थे। ठीक है, 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ, रानिया विद्रोह। 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ, छछरौली विद्रोह। 1824 में कौन सा विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह। 1835 में कौन सा हुआ, बना वाली विद्रोह हुआ। ठीक है, और 1835 के बाद 1843 में कौन सा हुआ था, कैथल विद्रोह हुआ। और 1845 में लाडवा विद्रोह हुआ। 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ। 1675 में सिखों के साथ संघर्ष। 1669-70 में जाटों के साथ क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। किसका संघर्ष हुआ था, औरंगजेब का संघर्ष हुआ। दो बातें याद रखनी है कि हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कौन सा था, तो जींद विद्रोह था। और इसी जींद रियासत ने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन जब रियल में विद्रोह का टाइम आया ना, तब इस रियासत ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में इस रियासत ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था। कब दिया था, 1857 की क्रांति में इस रियासत ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया। अब यहीं से बेटा किस क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। जो 1857 की क्रांति कल पढ़ेंगे, लेकिन क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी, 31 मई 1857। 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या रखी गई थी बेटा, 31 मई 1857 रखी गई थी। और अंग्रेजों ने ना इसे एक सैनिक विद्रोह माना, लिख लो। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या माना, महज एक सैनिक विद्रोह माना था। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह माना। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह माना था। क्या माना था, सैनिक विद्रोह। इस क्रांति के पीछे है ना, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पढ़ते हो ना, क्या था, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस, एक ही कारण आपको याद है। ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति के पीछे एक कारण नहीं था बेटा, हजारों कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। सहायक संधि, अंग्रेजों ने ना 1798 में सहायक संधि शुरू की, उससे ना राजा क्या हो गए, अंग्रेजों से नाराज हो गए। ठीक है, अंग्रेजों ने ना डिवाइड एंड रूल, फूट डालो
राज करो की नीति लेकर आए थे। ठीक है, डलहौजी लेप्स की नीति लेकर आया था कि जिस राजा के कोई संतान नहीं है ना, उसको संतान गोद लेने का अधिकार नहीं है, उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने ना भारतीयों को ना मतलब विदेशों में युद्ध लड़ने के लिए वो भेजते थे 7 समुंदर पार, उनको अलग से क्या नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, और जो भारतीय मुगलों की अंग्रेजों ने क्या कम कर दी थी, पेंशन कम कर दी थी, और किसानों से ज्यादा क्या लिया जाता था, लगान लिया जाता था। हर एक वर्ग अंग्रेजों से क्या था, दुखी। तो पेपर में आता है वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वीर सावरकर ने। इसकी पुस्तक पूछी जाती है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक होती थी, वीर सावरकर की पुस्तक होती थी। आ चुकी है बेटा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था, वीर सावरकर ने बोला था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था, वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या बोला था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर की पुस्तक क्या थी बेटा, उनकी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक थी, वीर सावरकर की पुस्तक का नाम होता था। ठीक है, लिख लो, इस क्रांति को सबसे पहले ताराचंद नामक व्यक्ति ने लिखने का प्रयास किया। ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को क्या करने का काम किया था, लिखने का काम किया। लिख लो, 1857 की क्रांति को लिखने का काम किसने किया था, ताराचंद नामक व्यक्ति ने लिखने का काम किया था। 1857 की क्रांति को लिखने का काम किस व्यक्ति ने किया था, ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का क्या किया था, काम किया। 1857 की क्रांति को लिखने का काम किसने किया था बेटा, ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का काम किया। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है। कल बैटल ऑफ 1857 पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।